फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं एविडेंस एक्ट के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके इर्द गिर्द पूरा एविडेंस एक्ट घूमता है। फैक्ट, तथ्य। फैक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी बात जिसे हम अपनी सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, फैक्ट कहलाता है। जैसे मैं अभी आपको एविडेंस बता रही हूँ, यह एक फैक्ट है। आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, यह भी एक फैक्ट है। सेक्शन 3 में जो फैक्ट के बारे में बताया गया है वो ये कहता है कि फैक्ट मीन्स इंक्लूड एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स एंड रिलेशन ऑफ थिंग केपेबल टू बीइंग परसीव बाय सेंसेस। कोई भी वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जिसे सेंसेस के द्वारा परसीव किया जाता है, फैक्ट कहलाता है। सेक्शन 3 का जो इलुस्ट्रेशन है फैक्ट के बारे में वो ये कहता है कि अमुक स्थान पे, अमुक क्रम में, अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, फैक्ट कहलाता है। जैसे जो हमारा एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। इसमें कुल 11 चैप्टर्स 167 सेक्शंस में से डिवाइड किया गया। तो इसी प्रकार से अमुक क्रम में, अमुक स्थान पे, अमुक क्रम में, अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, फैक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में अचानक से कोई व्यक्ति रोने लगता है तो आपके माइंड में क्या आएगा? कहीं किसी की डेथ तो नहीं हो गई है। तो आप अपनी सेंसेस से इसे परसीव कर रहे हैं कि कहीं किसी की डेथ तो नहीं हो गई है जो व्यक्ति रोने लग रहा है। तो यह क्या हो गया? यह एक फैक्ट हो गया। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर जा रहे होते हैं और आपके साथ में लिफ्ट में एक व्यक्ति और होता है। वो व्यक्ति अचानक से उटपटांग हरकतें करने लग जाता है। कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता है, कभी 5 फ्लोर पे चला जाता है, कभी अचानक से बाहर जाके खड़ा हो जाता है। और जब वह 5 फ्लोर पे उतरता है उसकी थोड़ी ही देर बाद में वहां पे कोई घटना घटित हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन में जब कोर्ट आपके बयान लेगा तो वो आपकी मेंटल कंडीशन देखेगा कि उस व्यक्ति के बारे में आपकी मेंटल कंडीशन क्या होती है। मेंटल कंडीशन डायरेक्ट विटनेस से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि विटनेस क्या करता है? विटनेस कोर्ट में आके अपनी मेंटल कंडीशन ही तो बताता है। जब वह बयान देता है तो उसकी मेंटल कंडीशन देखी जाती है कि वह सही तो है, कहीं वो पागल व्यक्ति तो नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति की मेंटल कंडीशन देखी जाती है कि वह कॉन्शियस है या नहीं है। यदि वह अनकॉन्शियस होता है तो उस व्यक्ति के जो बयान है वो रिलेवेंट नहीं माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए नाम का व्यक्ति होता है जो बी को मार देता है, सी वहां पे होता है लेकिन वह बेहोश हो जाता है, वह अनकॉन्शियस हो जाता है। तो क्या ये बयान जो वो रिलेवेंट होंगे? नहीं। अनकॉन्शियस व्यक्ति के जो बयान होते हैं वो रिलेवेंट नहीं होते। ऐसे फैक्ट्स को रिलेवेंट फैक्ट्स नहीं माना जाता है। तो इसी प्रकार से अपन ने देखा फैक्ट क्या होता है। फैक्ट होता है जिसे हम अपनी सेंसेस, कोई भी ऐसी चीज जिसे हम अपनी सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, वो फैक्ट होता है। और दूसरा जो है वो मेंटल कंडीशन देखी जाती है कि जो व्यक्ति बयान दे रहा है वो होश में तो है, वह कॉन्शियस है या नहीं है। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए